हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडिया रोमानिया डिफेंस अग्रीमेंट। तो इंडिया और आपका जो रोमानिया है उन दोनों के बीच में डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों ही ऑफिशियल्स हैं आपके, इंडिया और रोमानिया के यहाँ पर। ठीक है, अब क्या डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है इसको हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो रिसेंटली इंडिया रोमानिया ने साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिस हिसाब से हम लोग एम कर रहे हैं कि हम सेटअप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया ने अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और ये जो टॉपिक है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ पर ज़रूर कवर करें, ध्यान से देखना। हम यहाँ पर इंडिया और रोमानिया के जो बीच के रिलेशन है उनको भी यहाँ पर करेंगे कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए अभ्यास का महासंग्राम पार्ट 2, जिसमें आपके बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको 5 दिन की फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। डे वाइज यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका 3 से 7 अप्रैल तक यहाँ पर चलेगा। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी का तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट। 9 तारीख को ये टेस्ट है आपका, इसमें एनरोल करना नहीं भूलना। जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना जो कि है AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लेके आप लोगों के लिए आरंभ बैच, आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। जितने भी 2023 और 24 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। चलिए, तो हमारे टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अग्रीमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा लीगल फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। नाउ इसमें क्या है, एक्सचेंज होगा आपकी एक्सपर्टीज़ का, नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन होगा मिलिट्री हार्डवेयर का। तो इस अग्रीमेंट के अंतर्गत यहाँ पर हमें एक लीगल फ्रेमवर्क मिल रहा है, यानी कि कानूनी तौर पर हम लोग फ्यूचर में दोनों जो कंट्री हैं वो आपकी डिफेंस, जो फील्ड ऑफ डिफेंस है उसमें एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ होगा, नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में, को डेवलपमेंट हो गया, को प्रोडक्शन हो गया मिलिट्री हार्डवेयर का, तो वो यहाँ पर आसानी से हो पाएगा। तो इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इस अग्रीमेंट के थ्रू हो गया है। अब ये अग्रीमेंट क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, प्रमोट करेगा कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, जो कि हमारे लिए एक इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है डिफेंस सेक्टर में, मेडिसिन में, साइंटिफिक रिसर्च में, साइबर डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में एंड रिसर्च डेवलपमेंट में। वहीं आप लोग देखेंगे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अग्रीमेंट, देखिए यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी जो है कोऑपरेशन की इंडो पैसिफिक में, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिससे कि हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो कोऑपरेशन है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सके इस पर्टिकुलर रीजन में। रोमानिया जो है इट इज़ कमिटेड टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। वहीं पर आपका यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्ट और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप है, कमिटमेंट्स हैं फ्रॉम दी आपके यूरोपियन यूनियन और इंडिया के लीडर्स का, विच had a meeting in May 2021, which provide a good basis to enhance cooperation and promote regional security in the Indo-Pacific region। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप है, कमिटमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका हुआ था यूरोपियन यूनियन और इंडिया की लीडर्स मीटिंग हुई थी जब मई 2021 में। तब यहाँ पर बात करी गई थी कि दोनों ही यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कोऑपरेशन, एनहांस करेंगे अपनी कोऑपरेशन को, प्रमोट करेंगे रीजनल सिक्योरिटी को आपके इंडो पैसिफिक रीजन में। अब स्ट्रेंथन करना रिलेशंस with Indo-Pacific partners is crucial for addressing global challenges and upholding the rule-based international order at both bilateral and multilateral levels. Now, अगर हम बात करें हाउ हैव बीन दी इंडिया रोमानिया रिलेशन, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको रोमानिया कहाँ पर आ रहा है, इजीली आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी कैपिटल देखें तो दैट इज़ बुचारेस्ट,
ठीक है। और आसपास आपको हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, सर्बिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, मालदोवा, ठीक है। और आपको साउथ की तरफ देखने को मिलता है क्या, साउथ की तरफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टर्की है, ठीक है। बीच में आपको यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल रहा है एंड योर इज योर रोमानिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूरोप में आता है आपका रोमानिया। ऑल राइट, चलिए तो अब इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बात करें तो इंडिया और रोमानिया हैव अ बायलैटरल टाई जो कि फॉर्मली इस्टेब्लिश हुए थे 1948 में, जहाँ से हमने विटनेस करी एक स्टेडी ग्रोथ। दोनों ने मेंटेन किया है फ्रेंडली और कोऑर्डिनेट रिलेशन। और आज अगर देखा जाए हम लोगों ने 2018 में 70 साल की जो हमारी ये डिप्लोमेटिक टाइज थे उसकी सेलिब्रेशन करी थी। और 1989 में जो रेवोल्यूशन आया था रोमानिया में, विच ओवर थ्रू द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बोथ कंट्रीज हैव स्टेडीली इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर। तो दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पर अपना जो अगर देखा जाए जो ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर तेज़ी से आपका इंक्रीज किया है। एंड एट द मल्टीलेटरल लेवल इंडिया और रोमानिया ने यहाँ पर एक्सटेंड किया है सपोर्ट टू ईच अदर एट द यूएन। ओके, चलिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें दोनों ही कंट्रीज़ के हिसाब से, तो देखिए रोमानिया जो है दैट हैज़ इन द पास्ट कोलैबोरेटेड इन प्रोजेक्ट जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पावर हो गया, मेटलर्जी हो गया, ठीक है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे रिलेटेड इंडिया के अंदर, तो इन सब में आपके रोमानिया ने कोलैबोरेट किया है। रोमानिया इंगेज था ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट में जो असम और बिहार में था। रोमानिया ने शेयर किए थे अपनी टेक्नोलॉजी, नो हाउ फॉर द थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका सिंगारेनी में है, द मैंगलोर पैलेट प्लांट, ठीक है। फिर आपका दुर्गापुर का स्टील प्लांट, हैदराबाद का ट्रैक्टर प्लांट। एन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें ग्रांट किया जा रहा था म्यूचुअल मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू ईच अदर, जो कि साइन हुआ था 1993 में। फिर 2013 की बात करी जाए तो जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट हैज़ बीन अराउंड 600 to 800 million US dollar. Both sides accept this figure to touch 1 billion mark soon. सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों ही कंट्रीज़ का जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसे करना है लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ओके, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे है, बाय ऑल ऑफ यू।